नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज होली का दिन है। आप सब लोगों को होली की अनेकों शुभकामनाएं। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपने होली खूब मन से और ढंग से खेली होगी। तो होली की एक बार फिर बधाई देते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। राहुल गांधी हर थोड़े दिन पर कुछ ऐसा करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के समर्थक हतोत्साहित और निराश हो जाएं, और साथ ही उनकी विरोधी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक खुश हो जाएं, उत्साहित हो जाएं। ये काम अभी उन्होंने हाल ही में गुजरात में किया। पिछले हफ्ते वो गुजरात गए थे। गुजरात के दौरे पर कांग्रेस के संगठन का कह सकते हैं आप एक तरह से आकलन करने गए थे कि क्या समस्या है, क्या योजना है। तो उन्होंने 3 बातें कही जो मुख्य रूप से जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात उन्होंने ये कही, अपनी ही पार्टी के लोगों पर संदेह किया। कहा कि गुजरात में कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास का उनका लंबा दौर चला। उसके बाद अब बारी है कांग्रेस के संगठन की। कांग्रेस के संगठन पर ही उनको भरोसा नहीं है, जिसके वो नेता हैं, जिसके वो सर्वे सर्वा हैं। सवाल ये है कि आप 20 साल से ऐसी स्थिति में हैं कि जो चाहे बदलाव कर सकें। और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले तो आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। उससे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उससे पहले महामंत्री थे। तो आप जब जो चाहे 20 सालों में परिवर्तन कर सकते थे। तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि 20 सालों में गुजरात में पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए आपने क्या किया। लेकिन राहुल गांधी से कौन सवाल पूछे? राहुल गांधी केवल सवाल पूछ सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते। तो पहली बात उन्होंने कही कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं, अब उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी पार्टी में गुजरात की इकाई में ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कब निकाल रहे हैं। बड़ी स्वाभाविक बात है कि अगर आपको लगता है कि पार्टी में रहकर कुछ लोग दूसरी पार्टी, आपकी विरोधी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको निकालना चाहिए। तो उनको आप निकालेंगे भी नहीं और आरोप भी लगाएंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही, वो कांग्रेस के लोगों के लिए सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी का दायित्व देना चाहिए जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के बीच में जाते हो। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये कौन करेगा? राहुल गांधी किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कौन आकर ये करेगा? अब जरा जो 2017 में कांग्रेस के पक्ष में गुजरात में हवा बनती दिखी थी, उस समय को याद कीजिए। पाटीदार आंदोलन चल चुका था 2015 से, उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। 2 नेता, वैसे तो 3 नेता थे गुजरात में जो कांग्रेस के साथ थे, मतलब 2 तो बिल्कुल साथ ही थे, एक जो है परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे, हार्दिक पटेल जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता के रूप में उभरे थे, युवा नेता। दूसरे अल्पेश ठाकुर जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं अपने समाज में। और तीसरे जिग्नेश मेवानी जो वैसे तो सीपीआई में थे लेकिन कांग्रेस के का समर्थन करते थे, गुजरात में कांग्रेस के समर्थन थे और कांग्रेस के समर्थन से ही वो विधानसभा पहुंचे। अब ये तीनों नेता जो है कांग्रेस पार्टी में, बाद में जिग्नेश मेवानी आए, पहले जो हार्दिक पटेल, फिर अल्पेश ठाकुर। अब हालत ये हुई कि अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी। ये तो एक बात हुई। छोड़ते हुए क्या कहा? हार्दिक पटेल ने कहा कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो गंभीर नहीं है पार्टी को लेकर। अल्पेश ठाकुर ने कहा कि पिछड़ों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता पार्टी में, और दोनों ने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ा। उसके बाद भी पार्टी में कुछ नहीं हुआ। 2017 ऐसा चुनाव था पिछले 35 सालों में जब कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त हासिल हुई। उसको 42%, 42% वोट मिले और 77 विधानसभा सीटों पर उसकी जीत हुई, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री बताया था।
हालांकि राजनीति में साइकोलॉजिकल विक्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, या तो आपको बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है, या तो आपकी सरकार बनती है या नहीं बनती है। इसके बीच की कोई स्थिति नहीं होती है, इसके अलावा भी कोई स्थिति नहीं होती। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी को जब इतना वोट मिला तो वो एक तरह से कह सकते हैं फाउंडेशन बन सकता था पार्टी को ऊपर ले जाने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का। 17 से 22 5 सालों में लगभग 35 कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस के संगठन की गुजरात में हालत क्या थी। पिछले 35 साल से कांग्रेस गुजरात में सत्ता में नहीं आई है। 1990 में चिमन भाई पटेल और बीजेपी का गठबंधन जो है जीता था, उनकी मिलीजुली सरकार बनी थी। उसके बाद 1995 से बीच में 1-1.5 साल के राष्ट्रपति शासन को छोड़ दे तो लगातार जो है बीजेपी सत्ता में है, खासतौर से 95 से तो लगातार ही है। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी में कौन नेता है ये तय करना मुश्किल है। उनका नेता प्रतिपक्ष छोड़ देता है, उनका प्रदेश अध्यक्ष छोड़ देता है, वरिष्ठ नेता जो जनाधार वाले हैं। बीजेपी ने क्या किया 2017 से 22 के बीच में, बीजेपी ने आइडेंटिफाई की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बीजेपी कभी नहीं जीती। उसमें आइडेंटिफाई किए कांग्रेस के नेता जो हमेशा अपना चुनाव जीतते हैं। ऐसे नेताओं पर काम किया और उनको कन्विंस किया कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है आपका, भाजपा में आ जाइए। वो नेता एक एक करके सब भाजपा में आ गए। तो जो मजबूत जनाधार वाले थे, ज़मीन पर जिनकी पकड़ थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनकी लोकप्रियता थी, उनमें से ज़्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन अभी 2 ही बातें मैंने बताई। तीसरी बात जो राहुल गांधी ने कही, आपको भी सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, किसी को ज़्यादा आश्चर्य होगा और किसी को हंसी भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस का रिवाइवल कोई 2-3 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 50 साल का प्रोजेक्ट है। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं? 50 साल में गुजरात में कांग्रेस रिवाइव होगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो 50 साल तक गुजरात के कांग्रेसी उम्मीद ना करें कोई, और उम्मीद करें कि राहुल गांधी ऐसे कदम उठाएंगे कि 50 साल बाद कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा गुजरात में। कौन ऐसी पार्टी में रहेगा या कौन रहना चाहेगा ऐसी पार्टी में जिसका सर्वोच्च नेता इस तरह की बात कर रहा हो। हालांकि उन्होंने इसके उलट बात भी कही कि 2027 में बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन कैसे हरा देंगे। 2017 में अभी बताया मैंने 42% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को और 77 सीटें मिली थी। 2017 में 42% वोट मिले थे कांग्रेस को और 77 सीटें मिली थी। और 2022 आते आते 5 सालों में जब उसकी सीटें बढ़ गई थी, 2017 में पार्टी जो है अपने जो है उठान पर थी, उसके बाद क्या हुआ, पार्टी का असली खेल वहाँ, असली जो है परिवर्तन जो हुआ वो देखने लायक। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट 15% घट गया। उस 15% घटे हुए वोट में से 13% आम आदमी पार्टी ले गई, जो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का। और उसके अलावा उसकी सीटों की संख्या घटकर 17 पर आ गई। 77 से 17 यानी 60 सीटें 5 साल में आपने गंवा दी। ये है राहुल गांधी के नेतृत्व में गुजरात कांग्रेस की प्रगति का लेखा जोखा। क्योंकि 2017 में कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि गुजरात जीतने जा रही है वो, तो ये लगा कि गुजरात जीतने का श्रेय तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए। पूरा श्रेय तब मिलेगा जब वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये जीत हासिल करें। तो चुनाव से कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या मतलब दिसंबर में चुनाव थे और मतदान हो उससे पहले राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी हार गई, सत्ता में नहीं आ पाई। और उसके बाद ये बात 2017 की है। 2 साल और रहे राहुल गांधी, 1.5 साल करीब अध्यक्ष। मई 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस की और दुर्गति हो गई। कांग्रेस जो है फिर एक बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक जो है सीटें नहीं हासिल कर पाई।
राहुल गांधी ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। उसके बाद से उन्होंने तय किया कि वो पद कोई नहीं लेंगे, अधिकार सब लेंगे। तो उसी तरह से कांग्रेस चल रही है। गुजरात में देखिए एक स्थिति थी, लंबे समय तक थी, बल्कि कहें कि आप 2017 या बल्कि 2022 में भी कुछ हद तक की स्थिति थी। गुजरात में अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। भाजपा शहरी क्षेत्रों की पार्टी और कांग्रेस गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी, लेकिन ये अंतर लगातार घट रहा है। बड़े शहरों की बात करें आप, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, इन शहरों की बात करें आप, तो कांग्रेस लगातार यहाँ से साफ होती जा रही है। और शहरी क्षेत्रों में जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होती है मिडिल क्लास की, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी गिर रही है उसका उदाहरण अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था 3 राज्यों के स्थानीय निकाय के चुनाव की बात की, उसमें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ है वो बताता है कि ये ट्रेंड केवल गुजरात का नहीं है, ये ट्रेंड सार्वदेशिक है, ऑल इंडिया है। देश भर में शहरी इलाकों से कांग्रेस पार्टी साफ होती जा रही है और मिडिल क्लास जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था वो और मजबूत होता जा रहा है, भाजपा के साथ और ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी हाल में जो है दिल्ली में मिला। जिस तरह से मिडिल क्लास ने साथ दिया, भाजपा का वोट किया, भाजपा की जीत में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं की वफादारी पर सवाल उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि 20 साल में कांग्रेस पार्टी के उन्नयन में उनकी क्या उपलब्धि है, कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने क्या हासिल किया, संगठन में ऐसा क्या बदलाव किया, संसदीय दल में ऐसा क्या बदलाव किया, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है या उनकी जो सलाहकार मंडली है उसमें क्या परिवर्तन किया जिसकी वजह से बड़ा बदलाव आए। एक के बाद एक विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है। जो पार्टी कभी पूरे देश पर राज करती थी, आज सिर्फ 3 राज्यों में उसकी सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। और कर्नाटक में उसकी सरकार इस कदर डामाडोल है कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है बताना मुश्किल। और इसकी वजह केवल बीजेपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ही एकमात्र विपक्षी पार्टी बनी है, जेडीएस को लगभग ख़त्म समझिए। ये स्थिति बनी है सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की लड़ाई, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उस पर गजब ढा रहा है कांग्रेस की गारंटी की स्कीम का मामला। सरकार की वित्तीय स्थिति खस्ता हाल होती जा रही है, लेकिन अभी एक नया स्कैम सामने आया है कि इस गारंटी को लागू कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया कि वो इसके बारे में लोगों को बताएंगे, एजुकेट करेंगे और इसका लाभ दिलाएंगे। अब वो भी मामला सामने आ गया है। सिद्धारमैया फिर से मुश्किल में है और डीके शिव कुमार तो 1.5 साल पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे पास, वो वित्त मंत्री भी हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है। एमएलएज उनके पास आए थे कि एरिया में डेवलपमेंट के काम के लिए फंड नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, हम या तो जो गारंटीज़ हैं उनको पूरा कर सकते हैं या डेवलपमेंट के लिए पैसा दे सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते। तो गारंटीज़ पूरा करना ज़रूरी है, इसलिए डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं। अब आपने आज़ादी के बाद से ऐसी स्थिति किसी राज्य में आते हुए कभी देखी थी क्या? लेकिन कर्नाटक में हो रहा है। गुजरात की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ कहने की अब शायद ज़रूरत लंबे समय तक नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी ने कह दिया गुजरात में कांग्रेस के रिवाइवल का जो प्रोजेक्ट है वो दशकों का है, सालों का नहीं। तो दशकों तक कौन इंतज़ार करेगा? तो सीधा सीधा मतलब है कि राहुल गांधी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमसे ना हो पाएगा। गुजरात कांग्रेस का क्या होगा ये गुजरात कांग्रेस के लोग जाने, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई जैसे ही आपने कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में रहते हुए भाजपा के लिए काम करते हैं, तो आपको बताना चाहिए था वो कौन है और उनको उसी समय पार्टी से निकालना चाहिए था। अगर आप पार्टी का हित चाहते हैं तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। और उनकी पार्टी के लोगों को पता है
दिग्विजय सिंह ने एक तरह से कहिए चुटकी ली, मजा लिया कि भाई बताइए कब निकाल रहे हैं। अब ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती कि आप कहें कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उनको पार्टी में बने रहने दें और उनको पार्टी में नेतृत्व की स्थिति में बने रहने दें, उनको पद पर बने रहने दें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल क्या है, उनकी सोच क्या है। दरअसल गुजरात कांग्रेस के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है, संगठन को सुधारने का उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लोगों से कैसे जुड़े संगठन ये बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि उनको मालूम नहीं है कि ज़मीन पर मुद्दे क्या हैं। 13% वोट आम आदमी पार्टी को अगर 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मिला तो इसका मतलब भाजपा से नाराज लोगों की संख्या ठीक ठाक है। लेकिन उनकी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की बात यह होनी चाहिए थी। तब से 2.5 साल होने जा रहे हैं। इस विषय पर, इस बात पर कांग्रेस में कोई मंथन हुआ कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया उन्होंने कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी जिसका कोई बड़ा संगठन नहीं, बड़ा जनाधार नहीं, उसको क्यों चुना? और कांग्रेस 2002 से लेकर 2017 तक उसका वोट शेयर 38 से 42% के बीच में रहा। कांग्रेस के समर्थक लोग यही बार बार तर्क देते थे, ठीक है हार गई, लेकिन उसका वोट परसेंटेज 38 से 42% है, ये कोई कम नहीं होता। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि गुजरात से कांग्रेस जो है ख़त्म हो रही है। अब 27% पे आ गई है एक झटके में 2022 में, और बीजेपी 53%, 53% पे पहुंच गई। 50% या उससे ऊपर वोट पाने वाली पार्टी हार नहीं सकती, और 50% या उससे ऊपर वोट पाने वाली पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बीजेपी 188 में से 156 सीटें जीती है। अब गुजरात में हालत यह है कि गुजरात से कांग्रेस अपना एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं बनवा सकती, तो उसका असर केवल राज्य में पड़ रहा हो ऐसा नहीं है, संसद में भी पड़ रहा है। अभी जो गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के, उनके रिटायर होने के बाद कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं जा पाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में उसकी संख्या और गिरने वाली है। तो इसका जो असर, इस तरह की हार का असर जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, वो एक जगह तक रुकता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को ये सब कोई समझाने वाला, उनकी अपनी समझ है ये तो दिखाई दे रहा है कि ऐसा है नहीं, और उनको समझाने वाला कोई है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को सख्त ज़रूरत है एक ऐसे पॉलिटिकल एडवाइज़र की जिसको राजनीति समझ में आती हो, ज़मीनी राजनीति समझ में आती हो, जिसका नितांत अभाव है। लेकिन वो भी अगर आ गया तो करेगा क्या? राहुल गांधी सुनेंगे तब तो कुछ होगा। राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं हैं, वो मिलते तो और ज़्यादा कम हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति में सुधार की जिन लोगों को बड़ी उम्मीद हो, बड़ी आशा हो, उनको ये भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार होगा। जो गुजरात के बारे में राहुल गांधी ने बात कही है वही बात लागू होती है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए, कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के रिवाइवल का जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 50 साल का है। इससे पहले कोई रिवाइवल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बात कही कि अभी तो ये मेरा तीसरा ही कार्यकाल है, और उससे पहले वो कह चुके हैं कि बीजेपी लंबे समय तक रहेगी। 2 लोगों की भविष्यवाणी भी ऐसे में याद करनी चाहिए। एक 1996 में जब विश्वास मत हारे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने कहा कि आज तो हम हार रहे हैं, जा रहे हैं सरकार से बाहर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, केंद्र से राज्य तक। दूसरा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की भविष्यवाणी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, बधाई दी थी कि एक टेक्नोक्रेट पहली बार जो है प्रधानमंत्री बना है।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने ये जो किया है उसका नतीजा ये होगा कि एक दिन किसी राज्य से एक आदमी उठेगा और पूरे देश में कांग्रेस को ख़त्म कर देगा। अब कोई वो ज्योतिषी तो थे नहीं कि वो कहते गुजरात से उठेगा, या पता नहीं उनके मन में रहा हो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं ऐसा कि कौन उठेगा, किस राज्य से उठेगा, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2014 से अब 11 साल होने जा रहे हैं, ये क्रम लगातार चल रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। तो राहुल गांधी को कम से कम इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उनको सच्चाई समझ में आ गई है कि 50 साल से पहले कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला और उनके बस का कुछ नहीं है। 50 साल तक, अगले 50 साल तक राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं रहने वाले हैं, ये बिना किसी ज्योतिष के ज्ञान के आप कह सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।